नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 58 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी भूगोल की वर्कशीट है। चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप और डेट है 26 नवंबर 2020। अब नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दिखाइए। सबसे पहले है अरावली पर्वतमाला, फिर है अन्नामुदी पर्वत चोटी, उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार और फिर है कोंकण तट और फिर पश्चिमी घाट। ये आपको कहाँ दिखाने हैं? भारत के मानचित्र में। बेटा ये मैप जो है मैंने आपके लिए भर रखा है। ये आपको इस तरह से बनाइए, आपका अरावली पर्वतमाला है और ये आप जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पर ये है हमारा झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये नीचे देख रहे हैं ये अन्नामुदी पर्वत चोटी है। बेटा पश्चिमी घाट की ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अब लास्ट में हम आते हैं कोंकण तट पे। तो देखो ये पश्चिमी घाट के बीच में ये जो आप छोटा सा पतली सी पट्टी दे रहे हो, ये हमारे क्या है? तटीय मैदान है। बेटा यहाँ से ये स्टार्ट हो गया यहाँ तक जो है ये हमारा कोंकण तट है। उसके बाद ये जो हमारा ये वाला कर्नाटक के साथ लगा हुआ जो तटीय मैदान है वो कन्नड़ तट कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम नीचे वाले पे, तो ये केरला के साथ जो लगा हुआ तटीय मैदान है इसको हम मालाबार तट बोलते हैं। बेटा मैप भरते समय संकेतों का प्रयोग ज़रूर करना होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पे हमने पर्वत श्रेणी के लिए ये वाला संकेत प्रयोग किया और पर्वत चोटी के लिए हमने ये ट्रायंगल शेप यूज़ किया है। ऐसी तटीय मैदान मैंने जो है ये थोड़ा सा पर्पल कलर से दिखाए हैं और जो पठार हैं किससे दिखाए हमने? येलो से। ठीक है, तो आपको भी ये संकेत जो यहाँ पर भरने हैं। अब चलते हैं आगे कि पुस्तक में दिए गए भारत के भौतिक लक्षणों वाले मानचित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेटा ये देखो ये भारत का भौतिक मानचित्र है, इसमें ये जो है ये काराकोरम श्रेणी है और यहाँ पर जो ये K2 है ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब अगला प्रश्न है नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? बेटा ये मानचित्र में देखो ये जो है नर्मदा नदी है, ये तापी नदी है और इसके बीच में जो है वो है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, इसको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी बोल सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? अब बेटा मानचित्र में देखो ये है हमारी विंध्य श्रेणी और इसके उत्तर में कौन सा पठार है? वेरी गुड, मालवा का पठार। अब है प्रश्न नंबर 4, कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। बेटा ये रहा हमारा जो कोरोमंडल तट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है और इस पर स्थित 2 राज्य हैं, एक है ये तमिलनाडु और ऊपर ये है आंध्र प्रदेश। बेटा प्रश्न नंबर 5 है कि पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? तो बेटा मानचित्र में देखोगे तो ये जो पूर्वी घाट है यहाँ पर है, ये भारत के दक्षिणी भाग में है और इधर की साइड कौन सी दिशा होती है? पूर्वी, तो ये भारत की दक्षिण पूर्वी दिशा में है। अब बेटा मैंने ये सारे आंसर्स जो हैं आपके लिए लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपनी कॉपी में इन आंसर्स को लिख सकते हो। और बेटा जो है मैप को कोशिश करो कि आप बिना देखे इसको भर सको। ठीक है, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।